मुझे प्रतीत होता है कि प्रश्न से बौद्धिक रूप से जान लेने से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी प्रश्न बनाने का मन करता है, ये सोच के कि प्रगति रुक न जाए। यदि प्रश्न है तो इसका अर्थ है कि अनुभव नहीं हुआ है। बुद्धि से आप अनुमान लगा सकते हैं, तर्क का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान जो है अनुभव से होगा, अप्रोक्ष अनुभव से। और प्रश्न तभी मिटेंगे जब अनुभव होगा। केवल प्रश्न करने से प्रगति नहीं होगी, उसका उत्तर भी आना चाहिए प्रश्न का, और उत्तर सुनकर नहीं आता, उत्तर अनुभव से आता है। तो यदि आप देखें कि आपके प्रश्न आते जा रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है कि वो प्रगति नहीं हो रही है, इसका अर्थ है कि आपने अनुभवों पर ध्यान नहीं दिया है। वो बौद्धिक ही चल रहा है, इन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था, और फिर किसी और ने कुछ और ही कहा था, अब मैं इससे क्या समझूं। इस तरह का बौद्धिक वार्तालाप चल रहा है, अंदर ही अंदर वो वृत्ति चल रही है। एक दृष्टि आप अनुभव पर भी डाल दें कि मेरा स्वयं का अनुभव क्या है, अप्रोक्ष अनुभव क्या है। अप्रोक्ष अनुभव क्या होता है? जिस अनुभव पर कोई मान्यताएं नहीं चढ़ी हो, जिस अनुभव पर मान्यताओं की धूल न चढ़ी हो, जब सभी मान्यताएं हटा के जो जैसा है वैसा देखा जाए, वो अप्रोक्ष अनुभव है। तो बुद्धि में तो मान्यताएं भरी है, और ज्ञान मार्ग पर हमारा प्रयास ये रहता है कि सारी मान्यताएं हट जाएं, जो जैसा है वैसा दिखे, अप्रोक्ष अनुभव दिखे। तो अगली बार आपका कोई भी प्रश्न आए, आप उसको अनुभव के प्रकाश में देखने का प्रयास करें। यदि आप स्मृति में जाएंगे कि इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, इस शब्द का ये अर्थ होता है, इसको अंग्रेजी में वो कहते हैं, उसको इस भाषा में ये कहते हैं, इस दर्शन में इसको ये कहा गया है, ये ज्ञान नहीं है, ये तो वृत्ति है, चित्तवृत्ति है। चित्तवृत्ति से ज्ञान नहीं मिलता। जब ये सब हट जाए और आप अनुभव की ओर देखें एक बार, ये है क्या, तो ज्ञान आएगा और फिर प्रश्न चला जाएगा। और ज्ञान भी ऐसा ही आएगा कि ये जो मैं मान बैठा था वो सत्य नहीं है, इतना ही ज्ञान होगा। जो भी मैं मानता था वो सब असत्य है, इतना ही ज्ञान होगा। और उस अज्ञान से जो बनने वाले प्रश्न है वहीं के वहीं रुक जाएंगे, अब फिर कोई प्रश्न नहीं आएगा उस विषय में। इसी को हम मनन कहते हैं। सुन तो आपने सब लिया है, अब उसकी परीक्षा भी कर लें कि आपके अप्रोक्ष अनुभव के अनुसार है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं कि जैसे जैसे वो सुनते जाते हैं वैसे वैसे उनका अनुभव भी होता जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में क्या किया जा रहा है कि ज्ञान मार्ग में आपको आपका ही अनुभव बताया जा रहा है। अभी जो आपका अप्रोक्ष अनुभव है वही आपको बताया जा रहा है, और कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। वहां चले जाओ, वो ज्ञान ले लो, वो अनुभव होगा, ऐसा नहीं किया जाता। अभी आपके सामने जो है वो दिखाया जा रहा है। तो किसी किसी में ये बड़ी योग्यता होती है, बहुत प्रतिभाशाली होते हैं कि गुरु बोलता है और उनको ज्ञान होता है, अगला वाक्य सुनता है वो भी ज्ञान होता है, सुनते ही उनके प्रश्न मिट जाते हैं। ऐसे लोग मुझे मिले हैं बहुत से, जिन्होंने कहा है कि मैंने आपको एक बार सुना और मन में पूरी शांति आ गई, कोई प्रश्न बचा नहीं फिर मेरा। बहुत से ईमेल भी आते हैं मुझे कि मैंने आपको सुना, अब लगता ही नहीं कि मुझे कुछ जानना है। मैंने कहा मेरे साथ भी यही हुआ। मैं जब सुनता हूँ एक वाक्य केवल गुरु का, जिसके बारे में मुझे प्रश्न है, जिसके बारे में मुझे अज्ञान है, और कभी कभी 2 मिनट बाद ही वो सब इतना साफ हो जाता है, इतना स्पष्ट हो जाता है कि उसमें कोई प्रश्न बचता नहीं है। हाँ, यदि ये मान लूं मैं कि हाँ ये मेरी समझ में आ गया, हाँ मुझे उत्तर मिल गया, यही होता है इसका अर्थ, और मैं अपने अनुभव पर ध्यान न दूं, अप्रोक्ष अनुभव पर ध्यान न दूं, तो प्रश्न जाते नहीं है। ये सभी लोगों का अनुभव होगा। कोई बड़ा प्रतिभाशाली होता है, सुनकर ही उसका मनन भी हो जाता है वहीं के वहीं, लेकिन सभी लोगों में ये नहीं होता। और मुझे तो बहुत वर्ष लग गए, कई वर्ष लग गए। अब ये बातें तो ऐसी नहीं है जो आपने कभी सुनी ना हो, आपने बचपन से सुनी होंगी ये सारी बातें, लेकिन मान्यता इतनी है और अनुभव पर कभी ध्यान नहीं दिया, कभी तर्क का उपयोग नहीं किया, बस मान लिया। इसीलिए वो इतना अज्ञान जमा हो गया है कि अब समय लग जाता है उसको हटाने में।